करती है और हर घर में कहीं ना कहीं होती भी है। इस कहानी के लेखक हैं के.बी. सक्सेना जी और निर्देशक हैं सौरभ पटेल, बिग बॉस सीजन 12 फिल्म। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना फोन साइलेंट मोड पर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। गज, फुट, इंच। जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतराल हरे जय श्री राम। क्या खबर है भाई आज की सुबह ही सुबह? पेरिस में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता, बाबू जगजीवन राम पालम हवाई अड्डे से रवाना है। ये क्या बात हुई भाई? कुछ तो गड़बड़ है। ओह, ये तो दोनों ही खबरें अलग अलग है। मैं ही एक रपाटे में पड़ गया। कभी कभी तो ससुरी पेपर की छपाई में सारा कत्था चूना एक हो जाता है। वहां बाबूजी हवाई अड्डे से लांग गए हैं और यहाँ ससुरी चाय नहीं आई अभी तक। अभी लाई। हर काम ससुरा ढीला इसका हाथ जोड़ के। जूता ससुरा जो जो पुराना होता जाता है कीले काटने को दौड़ती है। वहां बाबूजी हवाई अड्डे से लांग गए और यहाँ ससुरी चाय नहीं पहुंची अभी तक, हाथ जोड़ के। जरा देर हुई और लगे थान फाड़ने। आए जाती है, गैस भगभगा रही है। क्यों नहीं अब भगभगाएगी, नहीं तो क्या लपटे छोड़ेगी? बृहस्पति के दिन इसकी गैस भगभगाती है क्योंकि दुकान जो नहीं खोलनी ना हाथ जोड़ के। और लट्ठे की 4 गाड़ी अलग पड़ी है छुड़ाने को। ओ खरमान, हो घर में? नहीं, चले गए पेरिस। टिल्लू की माँ उसी चाय की 2 बना देना। आ गए क्या आजा भाई साईंदास, तेरा ही इंतजार कर रहा था। राम कैसे हो? अरे बढ़िया बढ़िया। साईंदास तेरे लट्ठे की यार आ गई क्या? ओ खरमान, तू मेहरबानी करके बुरा ना मानो और भाड़ में जा। अरे अगर तेरी जगह लट्ठे का थान पैदा हुआ होता तो कम से कम चुनाव में झूठ मूठ के वादे लिखने काम आता। जब देखो लट्ठा मार के इन पापलीन रूबिया पट रहा। कुछ पता है देश कहाँ को जा रहा है? अरे भाई साईंदास कहीं नहीं जा रहा, वहीं पे है जहां श्री रामचंद्र जी छोड़कर गए थे। सूंघने को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। भला पूरा देश कैसे स्टार्ट हो जाएगा साईंदास? ओ खरमान, सुबह सुबह गुस्सा दिला के बृहस्पति खराब मत कर। अरे दनादन इस्तीफे पे इस्तीफे दिए जा रहे हैं और तेरे कान पर जू नहीं रेंग रही। हाथी से बस न चला तो खरगोश को ही टीप मारती। जब मैं कह रहा हूं इस्तीफे वालों के कान में जू नहीं रेंग रही है तो मेरा ही कान फालतू है क्या? अरे देने दे इस्तीफा हाथ जोड़ के। राम राम साई लाला। राम राम भाभी, कैसे हो? ठीक हूँ। भाभी वो पोखर से इस्तीफे की कह रहा था। छोड़ो भी लाला, जिनकी नौकरी टेम्परेरी हो उनके मरे इस्तीफे का क्या रोना। ये औरत जात तो क्या, पर कभी कभी अकल की कहती है साईंदास। अगर यही नौकरी कमीशन के 14 फार्म भरकर 28 दफे करेक्टर टेस्ट करा कर मिले तो देखो कौन सा माई का लाल इस्तीफा देता है। करेक्टर टेस्ट करने वाला ना मिले साईंदास। अरे सो सब तो ठीक है लाला, पर मुल्क का क्या होगा? अरे भाई झुमका गिरेगा। अरे भाई तो अपना लट्ठा बेच। अरे मेरा मतलब है जिन्हें मुल्क संभालना है संभाल लेंगे। पहले शपथ खाएंगे, फिर उगल देंगे, फिर इस्तीफा, फिर सबर, फिर इस्तीफा, फिर सबर, फिर इस्तीफा। बस नापता ही जा रहा है, काटते हैं। इस दफे भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे पावर में कौन आ रहा है पोखर? सोच रहा हूँ मैं ही आ जाऊँ हाथ जोड़े। हाँ, बैठ जा। और फिर जरा टिल्लू की अम्मा को इस्तीफा दे दूं। क्या कहा? तुम मुझे इस्तीफा दोगे? मैं कोई 6 पार्टियां बदल कर आई इस घर में। देख रहे हो लाला बूढ़े का हुबड़ापन। मुझे इस्तीफा देंगे? बुड्ढे इस्तीफा देते हैं। कभी अखबार न पढ़ सकी तो फोटो ही देख लिया कर हाथ जोड़ के। मैं कोई गिनती से आई हूँ यहाँ। 100 बारातियों की मौजूदगी में 34 बरस पहले 7 फेरे लेके आई हूँ। तभी तो क्या तुम्हारे दिमाग में पापलीन जो भरी है। अरे 34 बरस पहले आजादी भी आई थी
और आज टिल्लू की अम्मा की हालत आजादी जैसी घुसपैठ हो गई है। जा पकोड़े वकोड़े तल्ला हाथ जोड़ के। ठीक है, मगर मेरे सामने पॉलिटिक्स मत झाड़ा करो। ये घर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा कि कसम बाप खाए फायदा उठाए ना हो। जाके बम्बा जा रहा है, चार पेपर क्या पढ़ लिए लगे वो चकने में। मैं भी तो कहूँ आज बदबू कहाँ से आ हो गया बृहस्पत गारत। अरे साईदास और बता, तू कहाँ कहाँ सत्यानाश करके आ रहा है? तू सुबह सुबह हाथ जोड़ के। ओ खरमल, 3 दरवाजों की दुकान मेरी भी है और मैं गधों की बात का बुरा नहीं मानता। खैर मैं तो मानता हूँ, अब छोड़ ये सब साईं। यार लट्ठे पे आ जा, जाड़ा आ रहा है, बुलेन मान कब तक आ रहा है तेरा? अरे पोखरमल, आज मैं जरा दूसरी बात निपटाने आया हूँ। टिल्लू कहाँ है? अरे अंदर जाकर वही खाता देख रहा होगा और क्या करेगा। वाह, लड़का हो तो ऐसा। सारी बिरादरी वाह वाह कर रही है कि छोकरा तो पोखर के पास है डबका। एक हमारे 3 साल से इंटर में खूंटा गाड़े बैठे हैं, कहते हैं कि समझ समझ के पढ़ रहे हैं, जड़ें मजबूत कर रहे हैं। अरे भाई करने दे मजबूत, कम से कम पढ़ तो रहा है हाथ जोड़ के। अरे हाथ जोड़कर नहीं, पैर पसार कर। एक सिनेमा में कोई अमिताभ बच्चन है ना, उसकी लाइन पकड़ लिया पोखर में उसने, सारे दिन बाल झटकता रहता है। खैर, अब मैं टिल्लू की बात कर रहा था, उसके बारे में क्या सोचा? अरे सोचना क्या है, छोकरा ठीक चल रहा है, लाइन पर है। ओफो, बात को समझा कर लाला पोखरमल की थान किधर फट रहा है? तो शादी भी आगे दिख रहा है तुझे। हटो भी, अब इस उम्र में शादी। मैं कहूँ घुमाने और तुझे सुने बुखारी। अरे तेरा तो ससुरा एक ब्याह हो गया, वही क्रम कर हो रही है। मैं टिल्लू की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में क्या सोचा? अरे सोचना क्या है, मेरी जवान चिड़िया छाप लट्ठे जैसी पक्की समझ, जुगनी से तय। अब तो बस उस दिन का इंतजार है कि जुगनी इस घर में बहू बनकर आ जाए। टिल्लू की अम्मा बमकती बहुत है, पर आंखें कमजोर हो चली हैं गरीब की। कभी कभी तो मुझ में और मार्किन की गांठ में फर्क ही नहीं कर पाती है। वैसे तुझ में और मार्किन की गांठ में फर्क भी नहीं। सो तो है ही, तेरी बुद्धि भी काफी किस टिल्लू की अम्मा जैसी है। साईदास, उस बेचारी ने बहुत संभाला ये घर, खप गई बाल बच्चों में। अब उसे भी थोड़ा बहुत आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? वैसे साईदास एक बात कहूं, तेरी जुगनी बड़ी भली लड़की है। मैं तो इतनी सी थी तभी से बहू मान चुका हूं। वैसे भगवान के कर्तव्य भी निराले हैं, फटीचरों के घर अच्छी औलाद देता हाथ जोड़ के। ओ घरमाल, अभी मजाक का टाइम नहीं। मैं जानता हूं कि तू जुगनी को अपनी बेटी के जैसे प्यार करता है, पर अरे पर क्या? अरे पर यही कि अभी जमाना जरा दूसरा है। देख तेरी माँ बाप ने जिस खूंटे से बांध दिया वहीं पर आज तक जुगाली कर रहे हैं। पर ये आजकल के चिलगोजे जरा दूसरे छिलके के हैं। 4 दिन पटी आपस में, फिर ना पटी तो दूसरी तरफ मुंह मोड़ के सीटी बजाने लगे। क्या मतलब? अरे नहीं नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ। अरे बीबी ना हुई पॉलिस्टर का थान हो गई। सेड पसंद नहीं आया। साईदास, हम भी धर्म कर्म के हैं, बचपन से आपस में टीपे मारते आए। हम तो इतना जाने भैया, जो गायब होवे है वो कटा हुआ कपड़ा होवे, जो वापस नहीं हो सकता। अरे दिल पहचाना कर साईदास। अरे सो सब तो ठीक है लाला, पर ब्याह तेरा नहीं टिल्लू का होना है। अरे नई छाप के छोकरे, रंग की कोई गारंटी नहीं। वैसे अपना टिल्लू एकदम सन हो रहा है लड़का है, लेकिन फिर भी देख परख लेना ठीक रहता है। मैं चाहता था कि टिल्लू जरा 1-2 दफा जुगनी से बोल चाल ले, तो दोनों के मन का पता चल जाए कि अरज क्या है। तो आज शाम के वक्त पे 6 बजे टिल्लू को गांधी पार्क की तरफ भेज दीजिए। मैं जुगनी को उसकी सहेली के साथ उधर ही रवाना कर दूंगा। लाला पोखरमल, जिंदगी भर का साथ है कि नहीं? इन ससुरों को ये कहने का मौका ना मिले कि एक दूसरे को ना पतोला नहीं। साईदास, इतना ड्रामा किसी भगुए ने हमारे टाइम पे तो नहीं किया था। शादी के 6 दिन बाद पता चला था कि टिल्लू की अम्मा किस भैंस का नाम है। अलबत्ता मैं तो ये छोकरे से कहने से ना, लेकिन छोकरे की माँ से जरा कह दूंगा कि छोकरे को जरा समझा दे। वैसे क्या हमारा जमाना लगा साईदास, माँ बाप पे तो ससुरो यकीन ही नहीं रहेगा।
चाहे दुल्हन लफ्ज के हिज्जे ना आते हो, पर पसंद खुद करने जाएंगे हाथ जोड़ के। पर तू फिक्र ना करियो साईदास। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और दोनों की तरफ से रिपोर्ट मिलते ही तारीख निकलवा लेंगे। ठीक है ठीक है। राम राम। राम राम भाभी, मैं जा रहा हूँ। राम राम साईं लाला, जरा जुगनी को भेजना तो मुझसे हो गई देखे में। हाँ। अरे तू चुप कर, यह मामला दूसरा हो रहा है, सब समझा दूंगा हाथ जोड़ के। ओ लाला पोखरमल, वो मिठाई का डब्बा लाया। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे वो टिल्लू बेटा के लिए। भाग्यवान रख लो साईदास, ये सब जरा महीन बात है, इसका बाप नहीं समझ सकता। राम राम। राम। चलो दर, इसे कहते बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। अब तू खुशबू समझेगी? अरे साईदास, जुगनी और टिल्लू की बात छिड़ गया है। हाय सच, कब का शगन निकला है? ओ, गांव बसाने कुत्ते रोने लगे। पहले सगन अगन बाद में होगा, पहले बातचीत होगी पार्क में। मैं समझी नहीं जी। तू नहीं समझे तो अच्छा है, कहीं इस उम्र में तुझे भी लहर आ गई तो तेरे बालों का, जोड़ी का, गोभी का फूल कहां ढूंढता फिरूंगा हाथ जोड़ के। जब मुंह मत तो कपड़े गुलदस्ते सजा दे। तुम जरा टिल्लू और जुगनी की बात कहो। साईदास पूरी तरह हाँ कह गया है, पर चाहता है कि सदन से पहले दोनों बैठकर पार्क में बातें साफ कर लें। हाँ ठीक तो है, आज तुम और साईदास मिलकर बात साफ कर लो। यही तो रोना है कि तू दहेज में गगरे पतीले ले आई और अकल वही छोड़ कर आ गई। अरे मैं अपनी और साईं की नहीं, टिल्लू और जुगनी की बात कर रहा हूँ। हाय राम, ब्याह से पहले पार्क में बातें करेंगे? अरे तो कौन सा एंटरटेनमेंट टैक्स पड़ जाएगा? जवान जहां लड़के लड़कियां हैं, एक दूसरे से बोल बतिया कर समझ बूझ लेंगे तो इसमें बुराई क्या है? तुम अपनी बकबक बंद करो जी। मैं कहती हूँ क्या भला लगेगा कि पार्क में बैठकर ही हू करे। चार देखने वाले क्या कहेंगे? चार देखने वालों के बाद जैसे कोई काम ही नहीं है, देखे भी तो क्या। अरे दुकान पर ग्राहक 10 स्थान देखकर कहीं 2 मीटर कपड़ा कटवाता है, और तुम जरा टिल्लू को बुला लाओ। छोकरा एकदम उल्लू को 18 है तुम्हारी तरह। जुगनी पढ़ी लिखी है, इसकी खीकी उसे पसंद नहीं आएगी। मैं जरा समझा दूं, 2-4 ज्ञान की बात है। मैं कहती हूँ जरा आगा पीछा सोच लो। अरे सोच लिया, तेरी अकल से सोचता तो आज तक मैं खुद ही कवारा बैठा रहता हाथ जोड़ के। टिल्लू कौन है? अबे टिल्लू, जरा इधर तो। अरे बाबूजी, जरा बाबूजी जाकर मिला रहे थे, पूरे 40 पैसे का घपला हुआ है और 1 मीटर का ढपी निकल गया। ठीक है ठीक है। देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, भगवान की कृपा से कामकाज भी संभालने लगा है। सोच रहा हूँ तेरा शादी ब्याह कर दूं, तेरा क्या ख्याल है? बाबूजी आपका ख्याल है तो ठीक ही होगा। वैसे बाबूजी, पापलीन में बड़ा डब है, हमारी बेल्टी नहीं आ रही है और यहाँ सीजन चालू पड़ा है पापलीन का। अबे मार बोली पापलीन को। मैं पापलीन की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं ब्याह की बात कर रहा हूँ। ये काम जल्दी होना है, क्या समझा? बाबूजी सीजन के बाद करा देते। अम्मा सच कह रहे हैं, पापलीन में बड़ा ढब है। वाह क्या औलाद जनी है, माँ बेटे दोनों थोक में बेचने लायक है। डांटो मत जी, मैं समझा देती हूँ। क्यों नहीं, अब अंधा अंधे कोई तो चौराहे पार कराएगा हाथ जोड़ के। तो इसे बिगड़ने की कौन सी बात है? देख बेटा, क्या रिश्ता तय होने जा रहा है, बात पक्की होने जा रही है तेरे ब्याह की। तो हम क्या करें अम्मा? तू अपनी अम्मा के साथ हिंदुस्तान से बाहर हुनूलुलु चला जा, बढ़िया ही समझाने वाली। इधर आ बेटा, हम बताते हैं। तूने बेटा जुगनी को देखा है ना? वो साईदास चाचा की छोकरी ना, देखे हैं बाबूजी। साटन का सूट पहनती है और जापानी जैकेट का दुपट्टा ओढ़ती है। तुझे पसंद है? बाबूजी साटन में तो बड़ा ढब है और जापानी जैकेट, उसमें तो मुनाफा ही मुनाफा है। अबे साटन की नहीं, जुगनी की बात कर रहा हूँ। तुझे साईदास की जुगनी पसंद है बेटा? ओफो, हो तो तुमसे कहेगा क्या? और नहीं तो कब पार्लियामेंट में कहने जाएगा ये? मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के। हाथ जोड़ कर क्यों बाबूजी? अम्मा, जुगनी हमको ठीक लगती है। चल बेटा, 1 मीटर नप गया, अब आगे चल। देख आज शाम को 6 बजे तुझे गांधी पार्क पहुंचना है। जुगनी वहां आ रही हो, मैंने पक्का नाप दिया हाथ जोड़ के। पर बाबूजी शाम को 6 बजे तो हमें माल उठाने जाना था। सीजन के दिन है, आजकल ही तो जरा ढब बनता है। पर बेटा तेरे रिश्ते की बात भी तो पक्की कर दी है। जुगनी के बाबूजी चाहते हैं कि एक बार तुम मिलकर लड़की पसंद कर लो। पर अम्मा, सीजन के दिन है, अगर अभी ढब नहीं बना तो नहीं बनेगा। धर्म के 1.5 गुने हो जाते हैं। सुन लिया, पिछले जुम्मे को पैदा हुआ मुझे डब सिखा रहा है। अबे नामा कुल की औलाद, ये मकान, ये दुकान, ये डब तेरे पैदा होने से पहले मुझे मालूम है। वैसे मुझे उम्मीद है कि साईदास के सामने तू मेरी शर्तियां ना कटा देगा। सुन, माल मैं उठवा लूंगा या यूं ही पड़ा रहेगा।
आज तुझे शाम को मिलने जाना है, मैंने पक्का नाप दिया है। तो बाबूजी हम सोच रहे थे कि माल उठाने हम चले जाएं और जुगनी से मैं मिला, क्यों जी? राम 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 राम, जो मुंह में आता बक देते हो, कपड़ा धंधे का जबान देता होगी, चला जाएगा शाम को, भड़काओ मत। अरे हड़काए मेरी जूती, शादी कोई मेरे बाप की नहीं हो रही है। चले जाएंगे बाबूजी। वैसे भी किसी को फिक्र तो है नहीं कि माल पड़ा है उस पर डैमेज पड़ जाएगी, सारा ढप बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन तू पजूमा पहन के मत चला जाना। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी, घर के बाद चड्डी में थोड़ी ना जाएंगे, पजामा ही पहन कर जाएंगे। आप गमछा लपेट कर चले जाइए। अरे बेटा, ये पजूमा हमारे टाइम पे था, जब अंग्रेज थे। अब देसी टाइम है, हिंदुस्तानी राज है, पतलून पहनना जरूरी होता है। जैसे जैसे हमारी आजादी बूढ़ी होती जा रही है, पतलून और टाई जवान होती जा रही है। इससे ही कहते हैं इंडियन कल्चर बेटे। ठीक है बाबूजी, पतलून पहन कर चले जाएंगे, न जाने कहाँ रखी है। तो तू वहां जाकर क्या बात कहेगा उससे? ओफो, अभी भी तुम्हें ही बताना जरूरी समझेगा क्या? जो समझ में आए कर लेगा, ऐसा काम भी थोड़ी ना। अरे तो फिर कैसा गाँव है ये? मैं इससे तुमसे ज्यादा जानता हूँ जी। दुकान पर कॉलेजों की लड़कियां आती हैं तो मुंह चेंज जैसा बनाकर ही करता रहता है। कमबख्त इतना बड़ा थान हो गया, ये भी नहीं जानता कि लड़की को देखकर मुस्कुराया कैसे जाता है। अरे और भी लड़के हैं दुकानों पर, बहन जी करके ऐसा लसाते हैं कि खरीदे बगैर तो चली जाए। पर जी और नहीं सुन सकती मैं, भोले भाले लड़के का कोई जमाने नहीं रहेगा। ये नहीं देखी करेक्टर का कितना पक्का है। लफ्ज करेक्टर नहीं, करेक्टर है, बचा के रखिए करेक्टर बुढ़ापे के लिए। अरे मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वहां जाकर क्या बात कहेगा ये, इसमें करेक्टर नहीं बिगड़ रहा है भाग्यवान। अरे आप बेफिक्र रहो बाबूजी, हम वहीं पे जाके कर लेंगे, इतने घोचू थोड़ी ना है हम, सारी बातें यहीं पे बता देंगे, आप बेफिक्र रहो। बेटा बेफिक्र तो मैं पैदा होने के बाद ही हो गया। जरा घुमा फिरा के शॉर्ट में बता के क्या कहेगा तू? पीछे ही पड़ गया लड़के के, समझा दूंगी मैं। तुम क्या समझा दोगी? तुम्हारे पूरे फटीचर खानदान में किसी ने किसी लड़की से पार्क में बातें की हैं कि रोमांस क्या होता है? तुम्हारा बाप भी जानता था? सारे मजनू तुम्हारे खानदान में पैदा हुए, शर्म आया तो रहने दी है लड़के के सामने ऐसी वैसी बातें करते हुए। अरे इसमें ऐसा वैसा क्या है? शर्म तो मुझे उस वक्त आएगी जब पढ़ी लिखी लड़की के सामने बगलोल साबित होंगे। मुंह देखिए जरा, लग रहा है लड़की देखने नहीं, असेंबली में शक्ति परीक्षण को जा रहे हैं। अरे कह दिया ना बाबूजी, चले जाएंगे कर लेंगे, हम भी फिल्म देखते हैं, कोनो घास थोड़ो ना छीलते हैं। अब इसकी तो किसी को फिक्र है नहीं कि सारा माल पड़ा है, सारा ढप बराबर हो जाएगा और सब माल पे डैमेज पड़ जाएगी। अरे अम्मा शादी उदी के बाद देख लेते तो कौन सी खूबसूरती बिगड़ जाती है। हो गया सीजन ढप। अरे ठहरिए बेटा, उचकिए मत, कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं। ये नहीं कि लंगूरों की तरह दो उठाए खड़े हैं। और यार ढंग से बात करना, उसके साथ उसकी सहेली भी होगी, क्या समझे? समझ गए बाबूजी। बाबूजी पर बात किससे करनी है? बहुत खूब, शादी किससे करनी है? अब जिससे भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, माल पे तो डैमेज पड़ ही जानी है। अम्मा वो पतलून में बटन अटन देख लेना, ठीक है। बड़ी मुसीबत है साली। अब जाके पहले हजामत हुजूमत बनवाएंगे, किसी से जाके टाई टोई मांगेंगे, न जाने कहाँ लिखा है लड़की देखने पतलून पहन कर ही जाओ। सुन लिया, अपने लिए लड़की देखने क्या जा रहे हैं, गोया मेरे पुरखों को पानी दे रहे हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ कोई चीवड़ापन ना होने पाए, और जरा ढंग से बात करना, हाथ जोड़ के। हाथ जोड़कर कहे बाबूजी, हमारी दुकान में क्या उनकी दुकान से कपड़ा कम है? हम तो अकड़ के बात करेंगे। कैसे? ऐसे मतलब आप वहीं पे आके देख लीजिएगा ना। वाह, मैं ही क्यों, सारे मोहल्ले को फ्री पास देकर साथ लेता हूँ। बेटा कोई हमसे कहे तो हम इस उम्र में भी दिखा दें कि पहली मुलाकात का क्या पैतरा होता है और कैसे चक्कर फहराते हैं। बाबूजी पैतरा तो हमें भी मालूम है, पर मन लगे तब ना। क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसे कह दिया बाबूजी। बाबूजी कौन सा हम यहाँ जुगनी बूढ़े हुए जा रहे? अरे फरवरी के बाद शादी आदि करवा देते। सच बता रहे बाबूजी, ढप बराबर हो जाएगा। नाराज खड़े हो रहे बाबूजी, हम चले जाएंगे, अभी चले जाए, शाम तक चले जाएंगे बाबूजी। बाबूजी एक बात पूछें? बकिए, वो लड़की कहाँ है कि हम भूल गए। शमशान घाट पर अंतिम क्रिया वही होगी। ठीक है बाबूजी, अभी आ जाएगा। बहुत अच्छा शकुन निकाल रहे हो बेटे का, बाप को यही मंगल तो बाकी रह गई, शर्म आया तो रह नहीं गई है। अरे आप अपना माउथपीस बंद रखिए, मेरे सारे हिस्से की शर्म आपके लाडले के हिस्से में आ गई है, उल्टी गंगा बह रही है। अरे और कोई लड़का होता
तो ग्राहक छोड़कर छोकरी देखने रपट जाता है। एक ये है, सारी जवानी कपड़ा पापलिन रुपया ही नापता रहेगा, कमबख्त सजरानी सीटी भी नहीं बजा सकती। ये नहीं देखते दुकान और धंधे में कैसा रमा हुआ है, 4 पैसों की डब्बी कितनी फिक्र रहती है गरीब को। कितना तो मासूम मेरा टिल्लू एकदम गोबर जैसा सीधा साधा भोला भला। हाँ मैं कुर्बान जाऊं तुझ पर और तेरे खटबीस की मासूमियत पर। क्या हुआ चौके में? यार बस देखो। अरे आ रहा हूं। पोखरमल एंड सन स्पीकिंग। कौन? अच्छा साईदास। हाँ समझा दिया चिरकुट को। अरे झेपता बहुत है। अरे तारीख भी निकल जाएगी, जल्दी क्या है, जरा चोंचे लड़ जाने दो बटेरों की। अरे तुम चुप रहो जी। नहीं साईदास तुम बोलते रहो। हाँ टिल्लू शाम को पहुंच रहा है। हाँ तूने भी खामखा इल्लत फंसा दी यार। चलो जी ठीक है, देख ले एक दूसरे को, कल बात होगी। राम रखता हूं। इधर आ, वहीं से कर रही है। साईदास को बड़ी जल्दी है ब्याह की। इधर छोकरा एकदम पोंगा है साला। ठीक तो है, कब तक उनके राशन कार्ड पर चढ़ी रहेगी? लड़की के बाप को फिक्र तो होती है, तुम क्या जानो? जाने कैसे नहीं, तेरे बाप को तेरी कितनी फिक्र थी। अब तो हमारे बाबूजी की जूतियों में पड़े रहे कि लड़का कहीं हाथ से न निकल जाए। मुंह छेमरी देखिए कभी आईने में, जिस भूटे के पास घूरे पे पड़े हो। हाँ इन मूंछों को कोस रही है जिनकी रेशमी चमक पर मोहल्ले भर की लड़कियां सोमवार का व्रत रखती। कसूर तो मेरे बाप का था, जो तेरे दहेज में 2 लोटे ज्यादा क्या मिल गए, मेरा सारा फ्यूचर बिगाड़। वैसे उन दिनों तू भी इतनी खटरूस नहीं थी। जरा शीशा उठा दे, बहुत दिनों से मूंछ नहीं देखी है मैंने, जरा देख लूं कैसे बुरी हो गई हैं। अरे तोड़ देगी क्या शीशे को? अरे वाह, इसे कहते इंडियन असली मूंछ। मूंछ हो तो पोखरमल जैसी, वरना ना हो। बाबूजी को कह के किसी और का कैश मेमो कटा, वो पजामा प्रसाद अब नहीं आएगा। लो अरे ये ले। चाचा जी ने भी न जाने किस आदि मानव को पसंद कर लिया। तुझे शादी करनी है या पूरा तत्व पढ़ना है? तूने भगा कितना थका दिया है, ऊपर से बकवास किए जा रही है। पहले तो तू अपनी बकवास बंद कर, और आते ही होंगे दुकान में कुछ काम लगा होगा इसलिए देर हो गई। तेरी भी बालक मानी गई काम से। देवी आज फ्राइडे है, छुट्टी है। हाँ ये और बात है कि तेरे उस बिजूके को उसके बाबूजी ने बुध की रात को ही धोखे से थान में लपेट दिया होगा। वैसे कुछ भी कहो, मैंने सुना है कि बच्चा है बड़ा सीधा। उसके घर की मेरी बता रही थी कि रोज सुबह बादल से दूध पीता है। हाय काश हमें भी कोई ऐसा मिल जाता तो पूरे शहर मेरे पैरों बुलेटा में बिठा कर उसे घुमाते। मेरे घर आई एक नन्ही गली, मेरे घर आई एक नन्ही गली। उफ़ो गुल्लो, मैं इसलिए तुझे अपने साथ में ला रही थी। मामा तू अभी भी चली जा, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। सो कैसे होगा? चाचा जी ने कहकर भेजा है कि बच्चे का ख्याल
भला तू क्या जाने कि तोते को कैसे जगाया जाता है? क्या सड़ी रहती है हमेशा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, तो हंस ले। सड़ी हुई। क्या बजाय? 6:30 हो गए, इतनी देर हो गई, अब तक नहीं आए। बाबूजी क्या सोचेंगे? अरे बाबूजी कुछ नहीं सोचेंगे, इस लपझप में देर हो ही जाती है। एक बात बता, वो तुझे पहचानता तो है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को टेलीकार्ड का भाव समझाने लगा हो? अरे अब दिमाग से जरा पैदल है तो कह दिया। तो भगवान के लिए चुप हो जा, आती होंगे, उन्होंने सुन लिया तो? अरे तो सुन लिया तो सुन ले, गुल्लो किसी से नहीं डरती। लग रहा है आ गया। बातों ही बातों में तो मुलाकातों में ले लो बचना। नमस्ते। नमस्ते। बड़ी देर से आए आप। अब इसी के हार है तो चल बसी आपकी घर गृहस्थी। गृहस्थी? अजी गृहस्थी अभी बसी कहाँ है, अब लग रहा है कि बस जाएंगी। गुल्लो इधर आना, ये वो नहीं है। अरे चुप है, अब इसे नर्वस होने जा रही है। ऐसे मरा है तो बड़ा ही चार्मिंग। देखिए आप बुरा ना मानिएगा, मेरा रिश्ता ही मजाक का है, मैं इसकी सहेली जो हूँ। वैसे मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा था कि आप जरा वैसे हैं, पर आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है, एकदम ठीक है। कलपुर से एकदम टिप टॉप है आपके। शुक्रिया शुक्रिया। कसम खुदा की आपने हमारे बारे में जो राय कायम की है ना, अजी हम इस बार जनाब, नहीं भूलेंगे। हमारी राय से तो क्या ही होता है, राय तो बोलो तू ना, प्लीज मेरी बात तो सुनना। अरे ठहर जा, सिर्फ दाना नहीं चुभाने देती, शांत रहे ना। हाँ मैं क्या कह रही थी कि मेरी राय से क्या होता है भाई, रिश्ता तो उम्र भर इसे निभाना है आपके साथ, इसे जरा संभाले रखिएगा, उम्र से थोड़ी पैदल है बेचारी। गुल्लो हम देख रहे हैं कैसी चली जा रही है ससुरी। अजी जल तो हम रहे हैं, खैर बैठिए ना, या पास में एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है, एक एक कॉफी हो जाए। हाँ रियली? Yes. आप तो सचमुच बिल्कुल भी वैसे नहीं है, जुगनी तेरे तो भाग खुल गए। इनका नाम जुगनी है, बड़ा प्यारा नाम है, वाह। हाय ऐसे बन रहे हैं जैसे जानते थोड़ी हैं। गुल्लो प्लीज भगवान के लिए चुप हो जा थोड़ी देर के लिए। इधर आ। देखिए भाई साहब, दरअसल बात ये है कि इसे धोखा हुआ है। अजी छोड़िए भी, ऐसे खूबसूरत धोखे रोज रोज थोड़ी ना होते हैं। चलिए पहले एक कॉफी हो जाए। हाँ एक कप कॉफी हो जाए, मेरा स्कूटर भी ना उधर ही पार्क है, कॉफी पी के मैं निकल जाऊंगी, उसके बाद आप दोनों आराम से बैठ के अपने घर से राटे दाल का भाजोड़ करते अरे रहिएगा। अरे चलिए। अरे, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से बैठेंगे ना थोड़ी देर। जी जनाब, कहीं आप और हम बैठ गए तो इसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। देख रहे हैं कैसे दांत पीसे जा रही है, जैसे मैं आपको घसीटे ले जा रही हूँ। गुल्लो दिस इज टू मच ना, तो जिसे समझ के अपनी बकबक किए जा रही है वो नहीं है। इधर देखिए, इसे माफ कर दीजिए। अरे माफी मांगे मेरी जूती, चलिए पहले कॉफी हो जाए। व्हाट? क्या कहा तूने? ये वो नहीं है, तो फिर ये कौन है? आप कौन हो बाय द वे? बाय द वे, अभी आप हमको बाय द वे क्यों समझ रही हैं? अभी तक तो आप बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, अचानक मीटर बदल दिया। मरी की बकबक जो ना कराए सो थोड़ा, आप इधर आने का कष्ट करेंगी। देखिए भाई साहब, बात ये है, दरअसल मेरे मंगेतर यहाँ आने वाले हैं। हैं? जी, और यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई है, ये आपको गलत समझ में आई तो। माय गॉड रियली? आप वो नहीं है? वही तो मैं भी सोचूं कि आप वो कैसे हो सकते हैं, आप तो एकदम भले चंगे हैं। मेरा मतलब जैसे अम्मन हुआ करते हैं। गुल्लो भाई साहब, अगर आप सब चीजें समझ गए हैं तो प्लीज लीव अस अलोन, प्लीज। थैंक यू सो मच। अब वैसे भाई आपके वो कुछ शक्की मिजाज के हैं क्या? सॉरी। पहली मुलाकात लगती है आज, बताइए ना, शर्माइए मत। जी हाँ। और आज ही के दिन आपके जुगनू, मेरा मतलब आपके मंगेतर लेट हो गए। व्हाट अ होपलेस फेलो। अरे इसमें होपलेस की क्या बात है, 2 बसें निकल गई और रिक्शे वाले 1.5 मांग रहा था। सच बताए ना भाई साहब, तो रिक्शे ही में सब ढब है, कपड़े से अच्छा तो रिक्शा है।
जानते हैं। हाँ हाँ, बताने की जरूरत नहीं, देख देख समझ गई थी मैं। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। बाबूजी ने कहा था कि आप भी इनके साथ आएंगी। आपका हो गया? मतलब आपका और भाई साहब का हो गया? अरे नहीं नहीं भाई साहब, अब मेरा मतलब है कि वीजा यहाँ से चाहिए, नहीं तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। कहीं डैडी तक उल्टे सीधे बात पहुंच गई तो पूरा घर मुझे असेंबली के लिए डिसॉल्व कर देगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज मैनेज योरसेल्फ योर हेयर। मतलब आप सिंगल हैं? जी हाँ। तो फिर हमारी मुलाकात होगी ना? जी बिल्कुल। ओके। हैव अ नाइस टाइम मिस्टर। अरे भाई साहब, पर आप जा कहाँ रहे हैं? बैठिए ना। लगता है खटपट हो गई है। हमारे अम्मा बाबूजी में भी दिन भर लड़ाई होती रहती है। मोरी, सुबह सुबह तेरा मनहूस चेहरा देख के निकली थी ना, इसलिए घोटाला होते होते रह गया। कहा हुआ? पहले ही बाबूजी से कहते कि आज रहने देते हैं, लेकिन नहीं, बड़ी कोफ्त हो रही है साली। हाँ, जीजा जी, दिस इज फॉर यू। और आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे बैठिए। हाँ, हवा कीजिए। अरे अपने नहीं जीजा जी, मेरे। साली बैठिए। मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कोलैप्स हो अरे हे भगवान, बच्चे मुझे लड़कियों की जिंदगी में कैसे कैसे चौखट भेज देता है। मुझे तो लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊं, कम से कम एक उल्लू की तुम देखने से तो बच जाऊंगी। ओह गॉड! मैं पानी लेके आता हूँ। ए गुल्लो, गुल्लो, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, उठ ना प्लीज। हमने ज्यादा छुट्टी पर मत कर। नहीं कहीं बातें इन्होंने इधर से उधर कर दी तो मेरी जान को लत आ जाएगी। गुल्लो उठ ना प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। रिजल्ट है जा। इतने प्यारे जीजा जी ट्यूबलाइट लिए भी ढूंढे ना मिलेंगे, बेचारे। इतना ख्याल रखते हैं मेरा। पहले कह रहे थे बाबूजी से, हमें इस लत में मत फंसाओ। एक तो ससुर कुल्हड़ भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उठिए, पानी ले, पानी लाए। हाय, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैंने जरा घबरा गई थी। हाय, कितना प्यारा कुल्हड़ है। आजकल मिलते ही कहाँ है? ये तो हमारी जिंदगी का भाग्य अच्छा था जो मिल गया। कुल्हड़, कुल्हड़। वैसे आपके वो कहाँ गए? बड़ी बढ़िया डबल नीट की पैंट पहनी थी। आजकल डबल नीट में बड़ा ढब है, कम मिलती है ना। सो तो है ही, पर क्या है ना, वो पैंट उनकी नहीं थी, जिसकी थी उसे वापस करने गए हैं। अभी पैंट वापस करके तहमत पहन कर आते ही होंगे। अच्छा, आप हमें घिस रही हैं ना? हे भगवान, आप घिस भी जाते हैं। खैर, आप ये बताइए कि आज आपने टाइम कैसे निकाल लिया? हमने सुना कि बड़े महंगे हैं आप, जल्दी अवेलेबल नहीं होते। गुल्लो, ठीक है, जरा बहुत तो पूछने दे। वैसे किस रेट में बिक रहा है आप आजकल? अरे टाइम कहाँ मिलता है? वो तो बाबूजी ने कहा कि पार्क चले जाओ, सो चले आए। लड़की देखने की बात जो थी ना। ओहो, तो देख लिया आपने लड़की? अरे इनको तो हम पहले भी देखे हैं, अच्छी हैं। कितनी अच्छी हैं? ठीक ठीक बताइए, मीटर से नाप कर। आप तो ऐसे पूछ रही है जैसे वायल के बारे में पूछते हैं कि फुल वायल है कि हाफ वायल। हमने तो पहले ही अम्मा जी से कह दिया था कि ये बहुत अच्छी हैं, सच कह रहे हैं। तो गोया आपको पसंद है? अरे पसंद ना होती तो 4 गांठे माल पड़ा था छुड़ाने को, वो चले गए थे छुड़ाने, तभी तो आ गए। हाँ, बाय द वे, मैं आपको कैसी लगी? बाबूजी ने तो इनसे बात करने के लिए कहा था, आपसे नहीं। भाई गोया, हम कुछ नहीं तो ठीक है, चलते हैं जी हम। अरे नहीं 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 नहीं, अब बैठिए ना। आप बैठती तो अच्छा रहता, ऐसे अकेले अच्छा थोड़ा ना लगता है। वैसे आप भी दूसरे नंबर पर बहुत अच्छी हैं। नहीं भाई साहब, हम चलते हैं, बिला वजह ही बीच में घुसे हैं। अरे बैठती तो अच्छा होता, लेकिन आपको भी घर पे काम होगा ना। हाँ ठीक है। जय राम जी की। जय राम जी की। सुनिए ना, बच्चों को प्यार कहिएगा। जी कह देंगे। बाय जुगनी। बाय जीजा जी।
जाने अजनबी चले बांधने बंधन हाय रे दिल में है ये उलझन मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे मिलकर क्या बोले। मैंने आपको बहुत तंग किया ना? अरे नहीं नहीं, लड़कियां हैं, चिलबिल्ली तो होती ही हैं। हम भी हैं चिलबिल्ले। नहीं नहीं, आप चिलबिल्ली होती तो हम आते थोड़ो ना। आप तो दूसरे टाइप की हो, सारे थान एक जैसे थोड़ो ना होते हैं। आपको इससे पहले कभी हमसे मिलने का मन नहीं हुआ? शादी की बात तो अभी चल रही है, पहले मिलके क्या करते। वैसे एक बात बताएं, हमें ना बड़ा अच्छा लग रहा है, और ऐसा पहली दफे लग रहा है। क्यों? अब वो नहीं मालूम क्यों, पर लग रहा है जैसे जैसे साटन का थान खुल गया हो। सच कह रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको। गुल्लू ठीक कहती है, आप सचमुच बहुत भोले हैं। बोले माने खराब है। आज की भाषा में भोलापन खराब है, क्योंकि रहा जो नहीं। अच्छा वो सब छोड़िए, हमने सुना है कि आप काम के सिलसिले में अक्सर बम्बई आते जाते रहते हैं। खूब मजा आता होगा ना? अरे मजा काहेगा, सारा ढप बिगड़ जाता है। बम्बई से माल उठा तो मीटर पीछे कुछ बचता ही नहीं है। वहां पे उतराई ठहराई और खाना पीना सब ढप का सत्यानाश हो जाता है। काफी रकम तो यूं ही निकल जाती है। हम ढप की नहीं, मुंबई की कह रहे हैं। सुना है बड़ा ही सुंदर शहर है, नीलो फैला नीला सागर, आसमान चूमती मारते ढेरों ट्रैफिक, खूब चहल पहल हंगामा, है ना? सो तो है, पर ढब नहीं बनता। दद्दा बता रहे थे कि जुहू से समुद्र देखने लायक है। सफेद झागों वाली ऊंची ऊंची लहरें जब किनारे की रेत पर आकर बिखर जाती हैं तो बड़ा सुहाना लगता है। दूर तक नारियल के पेड़ों की कतारें। आपने देखा है ना जुहू? हाँ, देखा ही होगा। एक दफे प्रोग्राम बना था, हमारे आरती कह रहे थे कि चल के दिखा लाते हैं। हाय सच? हमने तो सिर्फ मैगजीन में तस्वीरें देखी हैं या फिर फिल्मों में देखा है। जब सांझ ढले, सूरज का लाल गोला पानी में उतरता है तो लहरों पर कितने रंग बिखेर जाते हैं। जी चाहता है कि उसे अपनी आंखों में समेट लें। आपको कैसा लगा? क्या कैसा लगा? जुहू? अरे गए हो तब ना, वो भिंडी बाजार में कट पीस का ढब लग गया था, सो टल गया। अब फिर हम सोचे कि समंदर मंदिर बाद में देख लेंगे। हमें मालूम है आपको अच्छा नहीं लगा ना? क्या? यही कि हम समंदर मंदिर देखने नहीं गए, पर इस दफे जब होलसेल की चतरी लेने जाएंगे ना, तब पक्का चले जाएंगे। नहीं नहीं, हम दोनों शादी के बाद साथ चलेंगे। वो भी ठीक है, पर नहीं नहीं, कुछ नहीं। पर क्या, बताइए ना प्लीज। अरे कुछ नहीं, हम बस यही कह रहे थे कि 2 लोगों में खर्चा थोड़ा ज्यादा बैठ जाएगा। लेकिन आपकी एक बात तो रख ही सकते हैं ना। बहुत ख्याल है आपको हमारा। एक बात पूछे, अगर आप किसी से ना कहें तो? हाँ पूछो। आज जब घर जाकर आपके अम्मा बाबूजी आपसे पूछेंगे हमारे बारे में कि हम आपको कैसे लगे, तो क्या कहेंगे? आप बता दो, वही कह देंगे जो आपको वही कह देंगे। बताओ। फिर हम कैसे कहें? आप अपने मन से क्या कहेंगे? अरे तो हम बात कहने में कोई कमीशन थोड़ी ना काटेंगे। हम तो जाके कह देंगे अम्मा को कि आप बहुत अच्छे हो। पर ससुरा, हमें वो बात नहीं, अब हम जरा घामड़ है ना, इसलिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? और कौन सी अच्छाई नहीं है आप में जो ऐसा सब सोच रहे हैं? अच्छाई तो नहीं है, जैसे बाकी सब होते हैं हम वैसे नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। सुगनी, हम सच कहें ना, हम बस कह नहीं पाते हैं, समझ सब लेते हैं। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? कैसा कसूर? यही कि हम हैं ही कुल्हड़, घामड़, उल्लू की तुम। ओह, तब गुल्लो की बातों का बुरा मान गए? क्या शादी से पहले सालियां छेड़ती नहीं? अरे छेड़ती हैं तो बुढ़ापे तक छेड़ती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जुगनी, हम हैं ही ऐसे घामड़। हम बाकी लड़कों को देखते हैं, वो और लौंडियों को ऐसे उचक उचक कर बात करते हैं, आंखें मटकाते चमकाते। उनकी आंखों देख के लग रहा होता है कि उनके दिमाग में घंटा बज रहा है। सच कह रहे हैं जुगनी, हम वैसे नहीं है जैसे बाकी सब होते हैं, बस दुकान पर बैठे बैठे ढप गिनते रहते हैं।
अगर आप ये सब बातें करेंगे तो हम आपसे कभी मिलने नहीं आएंगे। जुगनी, आप खुद को इतना छोटा नहीं क्यों समझते हैं? और कौन सी अच्छाई नहीं है आप में जो आप ये सब सोचते हैं? हमें दुख होता है, सच कह रहे हैं। ठीक है, नहीं कहेंगे। अब ना कहने से कोनो राजेश खन्ना थोड़ो ना बन जाएंगे। अच्छा वो सब छोड़िए, हम आपके लिए एक चीज लेकर आए। कोनो खाने की चीज है? ऐसे मौके पर खाने पीने की चीजें कौन देता है? अब हमें क्या पता, हमारा तो पहला चांस है ना इस टाइप का। ये देखिए, कैसा लगा? है तो ससुरा एकदम नया, मगर कुछ नहीं, आपकी जेब में बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी पहली मुलाकात के रूप में हमेशा आपके पास है, हमने खुद खरीदा है। वो तो ठीक है, पर है कितने का? कितने का भी हो, हम क्या आपसे दाम मांग रहे हैं? अरे वो सब ठीक है, लेकिन सच बताओ, है कितने का? सिर्फ 15 रुपए का। Imported है। अरे वो तो हम सब जानते हैं, हम कितना सड़ियल पॉलिस्टर ऐसे इंपोर्टेड क्या निकलवा देते हैं। आजकल दुनिया पगलाई जा रही है इंपोर्टेड के चक्कर में। आपको पसंद नहीं आया? नहीं, वो बात नहीं है। और ससुरा कम से कम 40% डब्बा ना ले गया। फिर से वही सब ढब। लाइए, हम लगाते हैं आपको। अच्छा लगता है। कौन? आप भी और पैन भी। सच? जितनी बाबूजी ने ये तो नहीं कहा था कि तुम सचमुच इतनी अच्छी हो। सच कह रहे हैं जितनी, हमें हमें बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है, जैसे सिफॉन का प्रिंट खुल गया हो। सच कह रहे हैं? कैसा लग रहा है? अरे, अभी कोई तगड़ी बात याद नहीं आ रही, नहीं तो पक्का बताते। लेकिन सच कह रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है जितनी। एक बात पूछे जितनी, हमारी शादी कब है? हमें कैसे पता होगा? जब बाबूजी तारीख निकलवा दें। भी हिलत है, जब रंग और दाम पसंद आ गए तो थान से काट का ही नहीं देते, बिना वजह थान लपेटे जा रहे हैं। हम थान हैं क्या? बड़े उतावले पे जा रहे हैं। अरे उतावले का है ना, अच्छा पीस कहीं बचता है, कोई और नकवा लेगा तो बस टाइप रहने टापते रह जाएंगे। आप ऐसा क्या सोच रहे हैं? हमारे बापू लोग तो राजी है ना? अरे तो करवा देना शादी। जुगनी, एक बात पूछे, तुम्हें खराब तो नहीं लगेगा हमसे ब्याह करके? तुम तो देख ही रही हो कि हम ऐसे ही हैं, भामड़। हमें ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं, बनावट की दुनिया से दूर, छल कपट से अलग, जिनका दिल सादा स्लेट जैसा हो। और ऐसी चमक दमक पर बनावट का क्या फायदा, जिसका उच्चपन चंद रोज में उतर जाए? आप जैसे भी हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, सच में। बस हम यही सब बाबूजी को कह देंगे जाके। बाप रे, कहेंगे कि ये सब हमने आपसे कहा, आपको लाज नहीं लगेगी? ये सब तो हम आपसे कह रहे हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम हर किसी से नहीं कह सकते। आप समझ रहे हैं ना? सब समझ रहे हैं, हम तो तफरी ले रहे थे। अब तफरी भी लेते हैं। काहे ना ले, मौज पहली दफे जो आ रही है। बहुत देर हो गई, चलो। सो तो है, पर जुगनी एक बात कहें, कल फिर आओगी यहीं पे? हमारा दिल कह रहा है कि तुम आओ। क्यों? बस दिल कह रहा है। रोज रोज मिलना अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी कल तो आप दुकान पे रहेंगे, तो यहाँ कैसे आएंगे? अरे तो नहीं बैठेंगे 1 घंटा दुकान पे, बाबूजी को बिठा देंगे। और हमारा दिल कह रहा है कि कल आओ। और बाबूजी से क्या कहेंगे? अरे जब हम मन करे तो तुम अपनी टांग अड़ा दो, देख लेंगे जो कहना होगा। कह देंगे तगादे पर जाना है, जाकर तो टोटल बाकी हम कर लेंगे जुगनी। तो फिर हम अपने बाबूजी से क्या कहेंगे? हमें क्या पता जुगनी, लड़कियां क्या बोलती हैं, क्या बहाने बनाती हैं, देख लेना अपने हिसाब से। पर हमारा दिल चाहता है कि कल आओ। और ना हो तो हम वापस दुकान पे चले जाएंगे। पर हमें पता है कि तुम आओगी। वो कैसे? अरे हम भी फिल्म देखते हैं, ऐसे थोड़ा ना। ऐसे ही आने जाने से तो वो सब होता है। सब कुछ हमसे ही कहलवा ले, खुद कुछ मत कह।
किसक हुआ है हमरी सोई परिया हमका किसक हुआ ये शादी बनूस तो हमारी भी हुई थी, पर इतनी लपचप नहीं थी। हाँ, पर शुरू में खुशबू डायलॉग बाजी जरूरी होता है। बाद में तो सब ससुरी अपनी अम्मा दिखने लगती हैं। गुलफाम पता नहीं क्या बोगड़ापन दिखा कर आए, कुछ पता ही नहीं है। एल्लू की अम्मा कहाँ खर्च हो गई? क्या हुआ? घंटा भरोली दुकान से घर को पार्लियामेंट बना दिया। अरे ज्यादा पॉलिटिकल मत झाड़ो। मैं कोई पुराना प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो 3 महीने बदल जाऊं। परमानेंट हूँ, जब तक जिंदा हूँ हाथ जोड़ के। क्या कुछ बताया चपड़ के नाती ने कि क्या बातचीत कराया बहू से? हे भगवान, अक्कल के मामले तुम सब नेता लोग अच्छे कुछ तो ढंग की कहते हैं। अब क्या लड़का मुझे बताएगा कि बहू से क्या बातें कराया? अरे और नहीं तो क्या पार्लियामेंट में कहने जाएगा? अरे मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ जी कि क्या बातचीत कराया। मुझे इतना तो पक्का पता है, बहू के सामने पता नहीं क्या कपड़ा पापलिन बक्कर आ गया होगा। मैं दुकान पर जाकर पूछूंगा और बात खड़ी हो जाए तो तारीख निकलवाने के लिए कह दूंगा। अब और खड़ी क्या कहे होगी? उनसे कह दो सब ठीक है, बात पक्की है। फिर वही हड़बड़ी। ऐसे मौके पर हड़बड़ाया नहीं जाता है। मैं खुद नहीं चाहता कि जो हाल मेरा हो रहा वो टिल्लू का हो। क्या मतलब? कुछ नहीं जाओ, गैस देखो। आप कौन है भाई साहब? बाबूजी हम हैं टिल्लू। तो दुकान से क्यों उठाया बे? मुंशी तोताराम को बिठाया है। हम सोचे आज थोड़ा जाके पारिक सारिक में हवा खा लें। सुनती हो? बटवा दो बतासे। लड़का पार्क में हवा खाने जा रहा है। आज तक नहीं पता ना पार्क का मुंह किधर है। हमारे बाप दादा ने तो कभी पार्क में हवा ना खाई। और ये नए कनखजूरे पैदा हुए हैं, होलिया देखिएगा, लग रहा है लंदन का हजाम खड़ा हो। 20 मरतबे कहा है लड़के का ब्याह होने जा रहा है। लाल चोचो अच्छी नहीं लगती। अरे ब्याह हो रहा है तो क्या मेरा बाप हो गया? बाकायदा बाप तो मैं ही हूं ना, हाथ जोड़ के। दुकान तोताराम पर छोड़ाए हैं, चाहे जितना माल कुतर डाले, पार्क में हवा खाने जा रहे हैं। अम्मा देख रही हो, हम लोगों पर थोड़ी ना है। कल हमारे पीछे पड़े थे, ढकेल के भेजे कि जाओ जाके लड़की देखो। अब जब हमारा दिल अटक गया, नहीं करनी हमें सीजन था नहीं। तो बेटा ये बात है। इधर मामला जरा ये है। इधर अब मेरी कुर्सी पे बैठ। अब सुनती हो भाग्यवान, अब मैं साफ साईं दास से कह दूंगा कि बटेर दाने पर आ गई। वैसे कैसी लगी जुगनी? बाबूजी माता क्यों बोल? मैं कहती थी आखिर। अरे तुम चुप रहो जी। अरे ये सब जरा महीन बात है, तुम्हारा बाप नहीं समझ सकता। चलिए ये बिजुल में दाल बगाड़ने। बेटा हम बताते हैं। मैं जैसे इसकी माँ थोड़ी ना हूँ। अरे यही तो रोना है कि तुम इसकी माँ हो। काश कोई और हो। अरे ये सब आजादी के बाद की औलादे हैं। इनका हर काम अंग्रेजी में होता है। तो अभी तक जब में अंग्रेजी पढ़े, एक तुम एक तुम्हारा बेटा। अरे किताबें चाटने से क्या होता है? मैंने आज तक अंडा नहीं दिया, मगर आम
ऑमलेट के मामले में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ जी। और यही हाल अंग्रेजी का है, जो जितनी जोकता उतनी कम जानता है। और कम कमेंट्री में ही देख लो, वो हिट बॉयज मास्टर के कुत्ते की तरह ऐसे सुनते जैसे सब समझ में आ रहा है। जा रहा था। फिर वही हड़बड़ी, ऐसे मौके पे जरा देर से ही जाया जाता है, वरना अगली पार्टी समझेगी कि ससुरा गरजमंद है। और सुन, लड़की के सामने जरा नखरे वखरे दिखाया कर, इससे अपनी हनक बनी रहती है। सही कह रहे हैं बाबूजी, आज एकदम हनक के बात करेंगे। शाबाश। पर बेटा ये सब शुरू शुरू की बात है, बाद में तो तेरी अम्मा की तरह हड़प्पाउस हो जाती है। ये क्या होता है जी? अरे अंग्रेजी है, तुम नहीं समझोगी भाग्यवान। हाँ तो मैं कह रहा था बेटा, हम चलते हैं, वो बारिक में आ गई होगी तो हम चलते हैं। तू जा ना, बड़े ज्ञान देने वाले ना। बेटा ये 1 रुपए ले जा, बहू को आइसक्रीम खिला देना। बाबूजी 1 रुपया? हाँ बेटा, शुरू से ही आदत नहीं बिगाड़नी चाहिए। क्यों जी, जब हमारी नई नई हुई थी तो एक गन्नी की जलेबी लाते थे। बाहर में कहीं जलेबी पड़े है खिलाने वाले में। चलो जी ठीक है, लड़के ने मामला समझ बूझ लिया है, अब ठीक रहेगा। सो तो ठीक है, बस एक ही बात का खटका है, जुगनी जरा ज्यादा पढ़ी लिखी है, कॉलेज तक हो आई है। अरे यही तो बढ़िया बात है कि कॉलेज तक हो आई है। अगर भगवान ने चाहा तो अपने नाती पोते में प्रोफेसर पैदा होंगे। और तूने भी एक मेरी किंग रीडर पढ़ ली होती, तो छोकरा अंग्रेजी में डकार ले रहा होता हाथ जोड़ के। तू उम्र भर बस मुझे ही रोते रहना, पढ़ी होती जो मैं कहीं 4 किताबें तो पागलिंग जैसे तुम्हें मार के धर देती मैं। ठीक कहती है टिल्लू की माँ, तू बिना पढ़ी लिखी अच्छी है। अरे ढेरों देखी है दुकानों पर पढ़ी लिखी, शोहर को हनी फनी कहकर यूं बुलाती है जैसे कुत्ते का पिल्ला साथ लगा। ज्यादा हाई पावर बल्ब भी आंखों को खराब कर देता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मूंगफली खिला के बहका ले गया हो? आप चुप रहेंगी? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अब लंगूर मूंगफली पे गिरता है, सो कह दिया। कुल्लो, कभी तो ठीक से बात कर लिया कर। मेरे मुंह पे मेरे मंगेतर के बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही है। आई एम सॉरी। अब जो कुछ भी कहना होगा ना सीधा उसके मुंह पे कहूंगी। वैसे बेबी, आया नहीं अब तक तेरा वो आदमी मानव। कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कंचे गोटी खेलने लग गया हो? बच्चों की ना यही आदत मुझे सबसे बुरी लगती है। तू कसम ले ले गुल्लो, जो कल से तुझे अपने साथ ले आऊं मैं। हाय गोया, तेरा कल फिर आने का इरादा है? तू ना उस मुरारी लाल का धंधा चौपट करा के रहेगी। अरे जरा शाम को वो दुकान पे ठप बनाने बैठा और तू उसे यहाँ बुला लेती है। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है उस पे। बेचारा मुरारी लाल। देख, किसी भी वजह से अगर तुझे पसंद ना आए ना तो मुझे बता दियो। हमारी मेहरी की लड़की भी बिहाने योग्य है। तेरी प्यारी सहेली गुल्लो, प्लीज भगवान के लिए तू चुप हो जा। देख वो आते होंगे, प्लीज चुप रहना प्लीज। इशाद आ गए। गुल्लो, सो भक्तों, श्री राम की सेना में एक ऐसा वानर था जो अभी भी कुंवारा था। पवन सुत हनुमान ने उसे बहुत समझाया, जाके वो वानर विवाह करने को राजी हुआ। अब आगे देखिए, एक वानरी से इस पूछधारी के विवाह की बात चल गई। दोनों का मिलन हुआ और वानरी खुफिया पड़ी। गुल्लो, आंखें खोल ला।
कथा चल रही है। हमारी अम्मा भी रामायण पढ़ती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सो क्यों नहीं, आप लगते ही हैं पवन सुत की सेना के। धन्यवाद। वैसे आप ऐसे ही तपस्या करती रहिए, फल जरूर मिलेगा। हैं? आप तो बोलने लगे, एक ही दिन में कोचिंग पूरी हो गई आपकी। बाय द वे, ये रुपया वाले का क्या चल रहा है आजकल? अरे यही हुई ना बात, बताते हैं। रुपया में बड़ा ढाल है, कसम से बता रहे हैं। और जो जहाज छाप रुपया अगर हाथ लग गई ना तो मजे ही मजे। और 797 वाली वो वाली तो आप भी कहाँ की बातें ले बैठे? बस 1 मिनट बताते अरे हैं। छोड़ो इसे, आप वो बताओ क्या 595 नंबर क्या चल रहा है? 595 का तो लट्ठा होता है, 797 की रुपया होती है। वो तोताराम कार्टून मीन्स प्राइवेट लिमिटेड, जेबी रोड, अंधेरी वेस्ट, वो बनाते हैं। पिछले सीजन बाबूजी ने 11 थान मंगा लिए थे। सो हम फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे, अभी जरा इनसे बात कर लें। भाई आप तो शादी के बाद भी बातें करते रहेंगे, अभी तो आप रुपया भाई के बारे में बताइए। हाय, इतने प्यारे वातावरण में पाके करते हैं, अभी जरा इनसे बात कर लें। भाई आप लोग तो बातें शादी के बाद भी कर सकते हैं, अभी तो आप रुपया भाई के बारे में बताइए। हाय, पार्क की तन्हाई में इतने अच्छे वातावरण में रुपया वाइल के बारे में बातें करना कितना अच्छा लगता है ना? है ना? तोता राम की रुपया वाइल, आप तो बस कहते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए। अच्छा तो लगता है, पर इन्हें शायद जीजा जी, सब कद्दर का फेर है। अगर आपकी शादी मेरे साथ होती तो मैं सब काम छोड़ के सिर्फ 797 नंबर रुपया वाइल की बातें करती। हाँ तो राम कहाँ है तुम्हारी खाटन में? हाय पति, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो राम घसीटा राम कौन है मेरा पति? वो घसीटा राम, हाँ वो मेरा वेट कर रहा होगा खाना बना के, मैं चलती हूँ। और जीजा जी, किसी दिन ना आप और मैं यहाँ आराम से पेट की ठंडी ठंडी छाँव में रुपये वाइल की बातें करेंगे, तो राम की चोच की बातें करेंगे। जाओ तो रही हूँ मरी। हाय मेरे पति खाना बनाकर। अरे आपके पति खाना भी बनाते हैं? अब खाना पीना होकर कॉलोनी में बर्तन मांजने भी जाते हैं। अरे आपकी सहेली बड़ी अच्छी है। आप एक काम कीजिए, उसी से शादी कर लीजिए। पर उनकी शादी तो हो गई है ना, उनके पति तो बर्तन मांजते हैं। हे भगवान, आप सचमुच कितने बोले हैं ना। वो आपको बेवकूफ बना तो नहीं, आप बनते रहे। नहीं भला कोई पति बर्तन मांजता है? नहीं भी मांजते हैं तो क्या हो गया जुगनी? हम दुकानदारों की जिंदगी में दो पल छुअल के मिलते ही कहाँ हैं? अब इन ऊंची सोसाइटी वालों को हमें बेवकूफ बनाने में अगर इनकी पढ़ाई लिखाई वसूल हो रही है ना, तो हमारा क्या जाता है? किसी को हंसाना बहुत कठिन काम है जुगनी। ये आप कह रहे हैं? कहे हम नहीं कह सकते, हम का इंसान नहीं है। ऐसे एक बात बताएं जुगनी, बचपन से ना हमारे दिमाग एक ही बात लगी कि ढब मुनाफा यही सब कुछ होता है। फिर से वही सब ना, सिर्फ ढब मुनाफा। जुगनी, बिजनेस तो तुम्हारे घर में भी होता है, बाबूजी और दादाजी भी तो बैठते हैं ना दुकान पे। ठीक है, पर हर वक्त ये सब बातें करना अच्छा लगता है क्या? दुकान अपनी जगह है और हम समझते हैं, तभी तो। तभी तो क्या? अभी क्यों बताएं? वैसे हम भी आज तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, क्या लाए बताइए? बस खुश हो जाओगी। दिखाइए ना प्लीज। ये क्या है? देखो 20 रुपए। तोहफा है, रख लो। पर हम क्या करेंगे 20 रुपए का? ये ढब बनाए, मुनाफा हुआ है, रख लो रख लो। हम समझे नहीं। अरे बताते हैं, वो जो पेन था वो 15 का था ना, हाँ तो एक कस्टमर मिल गया, 20 में निकाल ली। पूरे 33% का ढब बना है, 5 रुपए का नकद ढब। आपने वो पेन बेच दिया? आपने पेन बेच दिया? आपने प्रेम की पहली भेंट बेच दी सिर्फ 5 रुपए के मुनाफे के लिए? 5 रुपए का मुनाफा आपको हमसे, अपनी जुगनी से भी अधिक प्यारा है। आपने हमारा दिल तोड़ दिया। नहीं चाहिए हमें अपने पैसे। चुगनी, हमने कहा ना, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आपके लिए तो बस ढब पैसा मुनाफा ये सब आपका प्यार है ना, और इसलिए हमें यहाँ के लिए बुलाया था, इसलिए। नहीं चुगनी, हम समझते हैं, हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हमें उस पेन को उम्र भर अपने सीने से लगा कर रखना चाहिए था।
तो यही चुप नहीं कि हम मजबूर थे हैं और रहेंगे। जिन संस्कारों में हमने जन्म लिया जुगनी, उनसे ऊपर कभी नहीं उठ सके और ना ही किसी ने उठने दिया। और संभालती दुकान पर बिठा दिया गया। 4 किताबों के आगे न बाबूजी ने पढ़ने दिया, न हमारा मन लगा। बस एक बात दिमाग लगी, यही कि ढब, मुनाफा, लाभ ही सब कुछ होता है। दुकान पे बैठे बैठे दुनिया देखते हैं जुगनी, और बाकी सबको देखते हैं। वो बातों बातों में सबको शीशे में उतार लेते हैं और हम बस देखते रह जाते हैं जुगनी। हमें कुछ नहीं आता। आप बुरा मत मानिए, लेकिन हमें दुख हुआ। तुम्हारा दुख तुम्हारी जगह बिल्कुल सही है जुगनी। हमने बाबूजी से पहले ही मना किया था। हीरे की कन्नी मखमल की डिबिया में ही अच्छी लगती है जुगनी। तुम पढ़ी लिखी हो, सब कुछ समझती हो, तुम्हें कोई भी भला आदमी मिल जाएगा। पता है जुगनी, बचपन से ना सिर्फ एक रूप मिला हमें औरत जात का नाम पे देखे, और वह लक्ष्मी माता का, जिनकी मूर्ति के नीचे शो और लाभ लिखा होता है। हमारी बात तो नहीं जुगनी, हमें कहने दो। मन, अरमान, लालसाएं, उम्र की तलब सबके पास होती है जुगनी। हमारे पास भी है, पर किस कीमत पर? हमने जब किसी से कुछ कहना चाहा, उसने मेरा मजाक उड़ाया। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ गए और हम वहीं पे बैठे जहां मैं अनपढ़ बाप दादा बैठते थे। जुगनी, मीटर सेंटीमीटर के जमाने में ना वही गज फुट इंच है, जिसे लोग कब का भूल चुके हैं। स्कूलों के बच्चों तक को नहीं मालूम कि गज फुट इंच होता क्या है। क्योंकि अगर हमारे पास शब्द होते ना, तो हम सब कुछ जीत लेते हैं। हम तो पत्थर की आंख जैसे ना, चेहरे पर लगी तो रहती है, कुछ देख नहीं सकती। अच्छा हुआ बाबूजी ने साईदास चाचा को हानि कहा, और ये भी अच्छा हुआ कि हमें मिल लेने का मौका मिला। जुगनी, सारी बात खत्म हो गई। नहीं, बात अभी खत्म नहीं हुई। जुगनी, हाँ, आप अभी भी गलत समझ रहे हैं। वही होगा जो हमारे बाबूजी चाहते हैं। जुगनी, सब कुछ जान लेने के बाद भी? क्योंकि मन का इतना सच्चापन, इतना भोलापन और ऐसी निर्मलता तो कितने व्रत और उपवासों के बाद भी नहीं होती। और जुगनी इतनी तो पागल नहीं है, हीरे को खोकर पत्थर से मोल के देगी। जुगनी, एक बात पूछें? पूछे? नाराज तो नहीं होगी कि तुम्हारा दुपट्टा स्पंज टेरिकॉट का है ना? दूल्हा बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया चढ़ के मोटा कार, सज गया सजन संग जाने को तैयार। नच ले ओ यारा हो मित्रा हो। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर श्री सौरभ पटेल को। और हमारी टीम से सुजीत टेक्निकल टीम से अंश आ जाओ, आनंद बैक स्टेज, सब एक एक करके अपना परिचय देंगे। गौरव प्रताप सिंह तोमर पोखरमल, कपिल कुमार एंड साईदास, और चंद्रस्तोगी आधुनिक युवक भारती रावले गुल्लू, मानस अवस्थी एस्ट्रेलो, अंशराज, सुजीत, भाई सुपंत
आधे घंटे का ब्रेक, बस बातें नहीं इसी एनर्जी के साथ। अच्छा गया, बस किसने क्या बोला वो तुम लोग अपने आप पसंद किसी ने क्या बोला मुझे नहीं पता, किसी ने कुछ किया, लेकिन बाकी बहुत अच्छा पता नहीं ज्यादा बोले हैं, पता नहीं बहुत कम है, कोई नहीं। गजब सब आवे बड़ी मुश्किल से मिले हैं, आए तरसे दो हाथ तेरे द्वारे पे आई, बारात तेरे